क्यों हम किसी काम को लेकर 4 दिन तो फुली मोटिवेटेड रहते हैं एंड 5वें दिन सुस्त मुर्गे की तरह बैठ जाते हैं। असल में क्यों हम किसी चीज़ को लेकर हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं? तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। रीज़न नंबर 1, डूइंग अनपैशनेट वर्क। हम सबके अपने गोल्स होते हैं जिन्हें हम अपने अच्छे फ्यूचर के लिए बनाते हैं, पर क्या वह वो काम है जो आपसे रिलेट करता है या जो आपको अच्छा लगता है? जैसे बचपन से हमारे यहाँ तो डॉक्टर या इंजीनियर या फिर कोई गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाए, बस हो गया बच्चे का फ्यूचर सेट। इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि बच्चे का मन लग रहा है या नहीं लग रहा। तो कोई भी काम करने से पहले हमें अपने आप से यह क्वेश्चन जरूर करना चाहिए कि क्या वह वो काम है जो आपके इंटरेस्ट से मेल खाता हो या जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि अगर थोपा जा रहा है तो या तो उस काम को रो रो कर करने की आदत डाल लो या वो काम अपने आप ही आपसे छूट जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसे ही है? अगर है एंड आपके पास टाइम है उस गलती को सुधारने का, तो प्लीज बिना देर लगाए उस वर्क में काम करना शुरू करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। क्या पता आपसे अच्छा वह काम कोई कर ना सके। रीजन नंबर 2, रिवार्ड योरसेल्फ। जब भी आप कोई काम पूरा करते हैं तो उसके बाद अपने आप को रिवार्ड भी देते होंगे। रिवार्ड मीन्स कुछ भी जो आपको अच्छा लगता होगा, जैसे इवनिंग में पार्टी करना, कहीं घूमने जाना या कुछ खा पी लेना जिसको करके आपको अच्छा फील होता हो। पर अगर मैं आपसे बोलूं कि वही रिवार्ड आपकी मोटिवेशन को कुछ हद तक कम कर देता है, तो आप बोलोगे कैसे? तो बताता हूँ, देखिए। क्योंकि जब हम एक हैप्पी एनवायरनमेंट में रहने लगते हैं तो हमारी मोटिवेशन एंड वर्क से रिलेटेड डिसीजन पर भी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हम अपने काम को हल्के में लेने लगते हैं। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। जो लोग अपनी प्रॉब्लम को आगे करके इसका बहाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं वह लोग ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कुछ भी काम मेरी मर्जी से नहीं हो रहा या कोई कंट्रोल ही नहीं है मेरी लाइफ पे। और होगा भी कैसे? जॉब में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता मेरे दोस्त। जॉब्स में फ्रीडम ऑफ चॉइस इतनी नहीं होती जितनी किसी बिजनेस में होती है। वह रिपीटेडली एक ही तरह का काम रोज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी खत्म सी हो जाती है। अगर आप भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं तो हर दिन आप कुछ नया करने का मौका गंवा देते हैं। रीजन नंबर 4, बेड रेस्ट नॉट इन हॉस्पिटल। इसका मतलब है बेड पर लेटे रहना हर समय। कितना टाइम आप अपने बेड पर बिता देते हैं आपके पूरे दिन का? क्योंकि बेड पर आलसी बनकर पड़े रहने से भी मोटिवेशन पर फर्क पड़ता है। वो कैसे बताते हैं। एक स्टडी में देखा गया जिन लोगों ने बेड पर आराम करते हुए अपने पिछले 20 दिन बिताए, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस में कमी आ गई, क्योंकि वो लोग आलसी हो गए। अब अगली बार आलस को दूर करके काम की तरफ ज्यादा फोकस करना, जो आपकी मोटिवेशन को बनाए रखेगा। रीजन नंबर 5, इंडिसिसिव फ्यूचर। इन लोगों की भी कमी नहीं है हमारे यहाँ पर। मतलब कि ये इस कैटेगरी में आने वाले लोग काम तो करते हैं मगर फ्यूचर में असल में करना क्या है ये डिसाइड नहीं होता। भाई जा रहे हैं जिंदगी के भाव में, ना मंजिल ना ठिकाना, बस मकसद है पैसा कमाना। पर मेरे दोस्त, पैसा तो अक्सर सभी कमा लेते हैं, पर वह जो काम कर रहे होते हैं उस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वह उस काम में जितना भी मन लगा लें पर मोटिवेटेड नहीं रह पाते। लेकिन अगर हम सब कुछ प्लान करके चलें तो हम अपने गोल को मोटिवेशन के साथ अचीव जरूर कर लेंगे, मगर वह वर्क आपसे रिलेट करता हो एंड उसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे पैशन कहते हैं। रीजन नंबर 6, लैक ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसका मतलब उस टाइप की मोटिवेशन का ना होना जो आपके अंदर से आती हो। नहीं समझे? चलो समझाता हूँ। थिंक, अगर आप अपने आइडिया पर वर्क कर रहे हो तो आपके अंदर से मोटिवेशन आएगी, क्योंकि उस काम में आपका पैशन, बिलीफ एंड वैल्यू जुड़ी हुई है जो आपको उस काम से जोड़े रखती है। बट वहीं अगर ये सब बिल्कुल अपोजिट हो जाए तब दिमाग तो खराब होगा ही, साथ में वो काम भी बोझ लगने लगेगा जो आप कर रहे हैं। एंड यार, मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलता, यह तो वो चीज है जो आपको आपके अंदर से आती है। एंड जब वर्क सच में आपके पैशन का होगा ना, तो सच मानो फिर कहीं मोटिवेशन ढूंढने का टाइम भी नहीं मिलेगा। रीजन नंबर 7, नो कंपटीशन। मतलब अगर आपके सामने आपका कॉम्पिटिटर है तो यह बहुत अच्छी बात है। अब आप बोलेंगे पागल हो गया है क्या, ये क्या बके जा रहा है? पर एक सच बात बताऊं आपको, अगर आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होगा ना तो उस काम को करने में मजा भी नहीं आने वाला। एंड एक बात और, कॉम्पिटिटर ही वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसको बीट कर हम बेस्ट बनते हैं एंड दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी। तो अब कंपटीशन से मत घबराना, क्योंकि वो तो जरूरी है आपके लिए, ताकि आपको किक मिलती रहे। रीजन नंबर 8, इनकंसिस्टेंसी। आप कोई भी काम कर लो, अगर उस काम में आप रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं रहोगे तो सच में फिर वो काम करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि आपका माइंड रेस्ट मोड पे चला जाता है। अगर आप एक दिन भी मिस करते हो तो आप सोचते होंगे एक दिन से कुछ भी नहीं होता, पर यह मत भूलो उसी एक दिन को जोड़कर एक वीक कंप्लीट होता है एंड उन वीक्स को जोड़कर पूरा एक साल। सो प्लीज़, आप जो भी काम कर रहे हैं बेस्ट वे है उसमें रेगुलरिटी रखें जो आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करेगा। एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।